हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना कुछ सीखा है वो उतना ही है जितना हम जब गाड़ी सीखते हैं ना, तो स्टार्ट करने से पहले जो जो पता होना चाहिए हमें कि सीट बेल्ट लगाना है, कैसे लगाना है, मिरर में पीछे वाले गाड़ियों को कैसे देखना है, इंडिकेटर कैसे ऑन ऑफ होता है ना, गियर कैसे काम करते हैं, क्लच क्या होता है, एक्सीलेटर कहाँ पे होता है। ये सब चीज़ें जितना हम जानते हैं गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, उतना हम लोग अभी तक सीखे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है ना, जो पिछले वीडियोस में कि मार्केट क्या होती है, एक्सचेंज वगैरह क्या होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्सेस क्या होते हैं ना, शेयर प्राइस कैसे मूव करते हैं, क्या होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो आंसर हो गए वो हमको मिल गए। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा सेफ्टी वाले पॉइंट की बात की कि अपने पैसे को बचा कर कैसे रखें, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना। पैसे को बचा के रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि पैसा बचा रहेगा तभी आप पैसा उसी पैसे से पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि इस फील्ड में, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट वाले फील्ड में, आपका पैसा ही आपका प्रोडक्ट है। जितना आपका प्रोडक्ट रहेगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। वैसे ही जितना ज़्यादा पैसा बचा के रख पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है ना। फिर मैंने आपको वो रूल समझाया कि कैसे जो है, अगर 10,000 रुपये का 50% लॉस हो जाए तो 5,000 रुपये लॉस हो जाता है, लेकिन उसी 5,000 से फिर से रीगेन करने में 10,000 आपको 100% कमाना पड़ता है। ये भी हमने बात की। अब देखिए, सेफ्टी वेफ्टी हो गया, ठीक है ना, बेसिक रूल हम लोग जान गए। अब हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। गाड़ी को स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो स्टॉक्स में हमको इन्वेस्ट करना है उनको चुने कैसे। अब देखिए, ये स्टॉक सिलेक्शन कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है जिसको एक वीडियो में कवर किया जा सके। ये एक श्रृंखला है, सीरीज़ है पूरी। ठीक है ना। तो हम भी इसको पूरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में कवर करेंगे। अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग क्राइटेरिया बताएंगे। ठीक है ना। जैसे पहले वीडियोस में कुछ बताया क्राइटेरिया कि इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है, अगले वीडियो में अगले क्राइटेरिया का, अगले ऐसे ऐसे जब हमारे पास 15 20 30 क्राइटेरिया बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, हमारे पास एक पूल तैयार हो जाएगा। तो जैसे भी कुछ होगा कि हमारे पास एक सिस्टम तैयार हो जाएगा। हमने लिख लिया मान लीजिए सारे क्राइटेरिया को अपने सामने। अब कोई स्टॉक हम चुन करके लाए, सारे क्राइटेरिया हमने मैच करवा लिया। अगर उनमें से एक भी क्राइटेरिया नहीं मैच कर रहा है, उसको हमने स्टॉक को हटा दिया ना। लेकिन कोई स्टॉक जो उन सारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है वो हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट पिक बन जाएगा। ठीक है ना। और हम उसमें पैसा डालना शुरू कर देंगे। अपने जो 3 रूल्स सीखे थे ना मनी मैनेजमेंट वाले, उस मनी मैनेजमेंट वाले रूल से उस स्टॉक में पैसा डालना शुरू कर देंगे। लेकिन उसको चुनने का जो प्रोसेस है, वो चुनने का प्रोसेस, जैसे जैसे हम कोई सरकार चुनते हैं ना, कोई चीज़ जब चुनते हैं तो अपने हिसाब से हम कुछ चेकलिस्ट बनाते हैं कि इस चीज़ में ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर ये खासियत होनी चाहिए। तो वैसे वैसे वो खासियत जो हम अपने और जो सामान चुनते हैं, या सरकार चुनते हैं, या कोई भी चीज़ चुनते हैं, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही कुछ क्राइटेरिया स्टॉक चुनने के लिए भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना। कि इस हमारे में जो स्टॉक मेरे पास हो उसमें ये खासियत होनी चाहिए, ये खासियत होनी चाहिए, ये खासियत होनी चाहिए, ये बुराई नहीं होनी चाहिए। तो जब कोई स्टॉक उन सारे पैरामीटर्स को सेट हो जाएगा, पास कर लेगा, तभी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है ना। हमें ख़राब चॉइस नहीं करनी है। तो चूज़ करना एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सही चीज़ चूज़ करना मार्केट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये पहला स्टेप होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। इसको हम सीरीज में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ऑलवेज नो द प्रोडक्ट। ठीक है ना। ये चीज़ आप जो है विशेष ध्यान रखिए। ऑलवेज नो द प्रोडक्ट मतलब, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या बताऊँ कि जब नए लोग आते हैं मार्केट के अंदर तो वो रैंडमली कोई कंपनी ऐड करते हैं। ठीक है ना। और उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, ये देख कर कि वो भाग रहा है ऊपर या नीचे। क्या है कंपनी, कैसे है कंपनी, उसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता है। न वो जानने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है किसी दोस्त ने बता दिया है या किसी टीवी वाले ने बता दिया है तो हमको उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो भाग रहा है। गलत स्ट्रेटजी है दोस्तों, बिल्कुल आप फ्लॉप हो जाओगे। ठीक है ना। पहले कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट वैसा ही है जैसे मान लीजिए अगर आपके बगल में कोई दुकान खोल रहा है, ठीक है ना, आप उसके दुकान में इन्वेस्ट तभी करेंगे, मान लीजिए वो बोले आपसे कि भैया इन्वेस्ट कर दीजिए हमारी दुकान में ना, हमको आधा पैसा दे दीजिए, प्रॉफिट आधा आधा शेयर कर लीजिएगा। तो आप उसके दुकान में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब आपको दुकान में कुछ दिखे कि दुकान सही लोकेशन पे है, सही बेचेगा, ये आदमी ठीक है, बेच पाएगा नहीं बेच पाएगा, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे ना। तो आप जानकारी लेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे आप आके अंधा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं आंख बंद करके, तो लॉस तो हो ही जाएगा। फिर तो जुआ है आपके लिए। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो जुआ नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, फिर भी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आप जुआ खेल रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं।
जैसे आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं, ठीक है ना। गाड़ी चलाना जानते हैं, रूल्स जानते हैं, सेट है आपका हाथ, तो आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप वो एक बाकायदा प्रॉपर वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही अपने जो कंपनी आपने सेलेक्ट करनी है, सबसे पहला तो है उसका प्रोडक्ट जानना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी हो ना, उसका मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना। प्रॉफिट कैसे कमाएगी, जब वो किसी भी कोई इंसान पैसा क्यों देगा कंपनी को, जब वो कंपनी उस इंसान की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई भी कंपनी हो, आप आगे पीछे कोई भी कंपनी उठा लीजिए, जो आप जहाँ बैठे हो वहीं पे देख लीजिए, जो जो आपके सामान लगे हुए हैं आसपास ना, वो किसी न किसी कंपनी ने बनाया होगा, और वो आपको ज़रूरत थी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी कंपनी, इसीलिए आपने उससे बाई किया, उसको पैसा दिया ना। तो कोई भी कंपनी हो, उसका फाइनल मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट करना, अर्निंग कमाना। और वो कैसे कमाएगी, जब किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी कस्टमर के, तभी कस्टमर उसको पैसा देगा। फ्री में कोई पैसा किसी को नहीं देता है ना। तो वो जो जो एक मेन जरिया है कंपनी, जिसके जरिए कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, वो क्या है, वो प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट पे आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए कुछ बने हुए हैं, लोगो मैंने लगा रखा है। देखिए ये अमूल है, आप लोग जानते होंगे क्या करता है, ये दूध वाली कंपनी है। किसान जैम अचार वगैरह बनाती है, और कुछ का तो मुझे भी नहीं पता इसमें ना। वडीलाल आइसक्रीम बनाती है, ये बालाजी एम टी आर क्या है, अंडर गारमेंट वाली शायद ना। और मदर डेयरी, दूध, ब्रिटानिया जानते ही, यहाँ ब्रेड वगैरह बनाती है। MDH मसाला, एवरेस्ट मसाला, पार्ले जी फेमस है, हल्दीराम, फार्चून, ये सब चीज़ें देखिए इसमें मैक्सिमम ब्रांड हम लोग जान रहे हैं ना। और कुछ हैं वो भी जान लेंगे या जानते होंगे, आइडिया नहीं होगा, ठीक है ना, जान जाएंगे। तो ऐसे ही आपको जानना है। आप जैसे आप पार्ले जी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वडीलाल कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये आइसक्रीम बनाती है, ठीक है ना, तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि क्या करती है। ब्रिटानिया के में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जानते भी हैं ब्रिटानिया करता क्या है, ठीक है ना। और वो जो आप जब एक बार जब आप प्रोडक्ट जान जाएंगे कोई कंपनी का, कि प्रोडक्ट कंपनी क्यों बनाती है, कैसे बनाती है, उसका मतलब प्रोडक्ट बनाने का नीड क्या है ना, कस्टमर को कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है उस प्रोडक्ट की। तो जब एक बार आप प्रोडक्ट जान जाएंगे तो आपको खुद ही एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार कंपनी ठीक होगी। जैसे ब्रिटानिया है, ब्रेड बनाती है ना, आप ब्रेड डेली खाते होगे, आप ब्रिटानिया का ब्रेड खाते होगे, दूसरी कंपनी का भी ब्रेड खाते होगे, आपको अंदर खुद ही पता होगा कि कौन सी कंपनी का ब्रेड अच्छा है। अमूल का दूध आप पीते होंगे और नॉर्मल किसी और कंपनी का दूध पीते होंगे, आपको अंतर पता चल जाता होगा। ऐसे ही आइसक्रीम का है, वैसे ही पार्ले जी का है। अब देखिए किसी और कंपनी की जो है, आप नमकीन खाते होंगे ना, सोन पापड़ी खाते होंगे, या आलू भुजिया, फेमस है आलू भुजिया इसकी, हल्दीराम की, और हल्दीराम की खाते होंगे, तो आपको टेस्ट पता चल जाता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। जैसे और भी जगह पे, जैसे साबुन हो गया, आप कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं ना, साबुन कौन सी कंपनी का आपको लगता होगा, लक्स हो गया, डव हो गया, और कौन कौन सा जो भी हो, डिटॉल हो गया, ठीक है ना। तो ये तो आप अपने आसपास प्रोडक्ट घुमाइए। टीवी आपको कौन सी कंपनी का अच्छा लगा, मोबाइल फ़ोन आपको कौन सी कंपनी का अच्छा लगा ना। अब जैसे आपको लगता होगा कि एप्पल बहुत अच्छी कंपनी है ना, बेस्ट कंपनी है, लोग कितना भी प्राइस देने के लिए तैयार जाते हों। तो जब यहाँ पे कस्टमर लेवल पे लोग कितना भी प्राइस देने को तैयार हैं एप्पल को, तो उसी हिसाब से उसके स्टॉक को भी लोग कितना भी प्राइस देने को तैयार हैं। और उसका स्टॉक आप जाके देखिए 20 साल में कितना गुना हो गया है, ठीक है ना। तो मेजर जो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, शेयर बढ़ेगा ऊपर, वो बढ़ेगा किसी न किसी एक प्रोडक्ट की बिकने से ना। अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी में आएगी, प्रोडक्ट के थ्रू आएगी। तो आपको प्रोडक्ट सबसे पहले ध्यान रखना है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आपको प्रोडक्ट कितना अच्छा लगता है। हो सके तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिए उसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जो है आप इससे कमाएंगे। जैसे मैं बता दूं, मैंने एक एल्कोहल कंपनी में पैसा लगाया था, ठीक है ना, मेरा पैसा लगभग डबल हो चुका है ना। कंपनी का नाम मैं भी नहीं बता रहा हूँ ना, आगे ये सब बताऊँगा मैं कंपनी का नाम। एक एल्कोहल कंपनी में पैसा लगाया था। अब देखिए एल्कोहल की खासियत क्या है, कि एल्कोहल जो है हमेशा सेल्स होती रहती है ना। एल्कोहल एक सेफ बिजनेस माना जाता है, जैसे बिकना ही बिकना है, इस टाइप से जो होता है ना, मतलब इसमें स्लो डाउन नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान पी रहा है तो वो कम पीना शुरू कर देगा अचानक से, ठीक है ना। पैसा उसके पास आएगा, वो पीते रहेगा, पैसा वो किसी और इम्पोर्टेंट चीज़ को काट देगा, लेकिन एल्कोहल पीता रहेगा ना। तो एल्कोहल एक तरीके से सेफ बिजनेस माना जाता है। इसीलिए मैं कुछ पैसा जिसको मुझे सेफ़ रखना है, जिसको मैं ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहता, और वोलेटिलिटी में ज़्यादा मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता उस पैसे को, वो पैसा मैं एल्कोहल कंपनीज में डाल के रखता हूँ ना। या कोई खाने पीने की कंपनी, जैसे ब्रिटानिया है, अब इंसान ब्रेड खाना थोड़ी ना छोड़ देगा, ठीक है। अमूल है, दूध पीना थोड़ी ना छोड़ देगा इंसान।
तो ये ऐसी कंपनियां हैं, पार्ले है। पार्ले तो आज तक कभी इंडिया लोग छोड़ ही नहीं सकते पार्ले खाना। पार्ले की दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं। तो ये सब ऐसे हल्दीराम है। कौन चाहेगा कि हल्दीराम का जो है हम प्रोडक्ट नहीं यूज़ करें? बेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, बेस्ट जब प्रोडक्ट होंगे तो कंपनी अपने आप प्रॉफिट करेगी, ठीक है ना। तो आपको कंपनी की प्रॉफिट की तरफ नहीं, प्रोडक्ट की तरफ एक बार ध्यान रखना है पहले। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे करनी हो तो दुनिया भर की मैथमेटिक्स उसके अंदर लगेगी, लेकिन ये तो सीधा सा फंडा है। प्रोडक्ट आपको पसंद है तभी आप कंपनी में इन्वेस्ट करिए, क्राइटेरिया नंबर 1, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ध्यान रखना है। इसको जा करके आप होमवर्क में 10-15 कंपनी 20 कंपनी जाके देखिएगा मार्केट में जो जो लिस्टेड हैं, और उनके प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करिएगा एक जगह पे, ठीक है ना। उनके प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा ना, आप मार्केट में काम करते रहेंगे 3-4 साल 5 साल में, तो आपको लगभग 100-200 हज़ार कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी कौन कौन प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। फिर आप जब एक बार प्रोडक्ट जान जाएंगे तो आप बाकी चीज़ें आसानी से समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप होमवर्क में ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपको कम से कम 20 कंपनी के प्रोडक्ट डेली याद करने हैं, डेली जानने हैं कौन कौन से। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है कंपनी, मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। उसके सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, रिन साबुन। उसी आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको हैरानी होगी कि अच्छा ये कंपनी ये बनाती है। जैसे रिन साबुन हिंदुस्तान यूनिलीवर, और डव साबुन हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है। तो इस तरीके से आप जब करेंगे उसको, ये सब पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगी। जैसे नेस्ले है, मैगी बनाती है, कॉफ़ी बनाती है ना। जो आप टाटा टी पीते हैं वो कौन बनाता है? टाटा कंज्यूमर बनाता है। टाटा कंज्यूमर जो कंपनी लिस्टेड है मार्केट के अंदर, वो टाटा टी बनाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जो है, तो इसके बारे में आप जानकारी करिएगा, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऐसे ही सीरीज़ में अलग अलग बात करते रहेंगे। कंपनी को चुनना कैसे है, क्या क्या उसमें हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय।